असली जंग तो अब शुरू हुई है। मैंने खुद ये जुत्सु इस्तेमाल करना छोड़ दिया था, लेकिन आज इसकी जरूरत है। सीक्रेट मल्टीपल डिजिट। एक बार तुमने इससे अकेले पूरा फोर्ट्रेस जीत लिया था। शिकामात्सु के 10 पपेट्स। क्या तुम्हें पता है, मैंने इसकी मदद से एक विलेज को हराया है। ये कितना ताकतवर बन गया है। 100 पपेट्स का शानदार अब होगा तमाशा। अब बीच में मत पड़ो। मैं कभी हार नहीं मानती। मैं समझ गई, तुम में सुनाडे जैसा ही जज्बा और हिम्मत है। Treasure suction crush. ये सच में बहुत सारे हैं। हमने सासोरी के कई पपेट्स को ठिकाने लगा दिया है। लेडी जियो, तुम बस जाकर सासोरी पर अटैक करो, मैं बाकी पपेट्स को रास्ते से हटाती हूँ। यूज करो। हमने कर दिखाया। ये हिल नहीं पाएगा। तुम हार गए सासोरी। जल्दी करो, वो एंटीडोट ले लो। साकुरा, लेडी जियो की हालत कैसी है? क्या आप चल फिर सकती हैं? बुढ़िया की नहीं, खुद की फिक्र करो। सासुरी, नामुमकिन। अच्छा तो ये बात है। तुम एक मेडिकल निंजा हो। मैं बहुत जाबाज हूँ। तुम इस हालत में कब तक टिक पाओ? चुप करो। तलवार। सुनिए लेडी जियो, आप वो एंटीडोट ले लो। लेकिन साकुरा, लगता है तुम पर मेरे जहर का असर होने लगा है। जहर के असर से मेरी बॉडी कमजोर हो रही है। मैं अपनी चक्र एनर्जी कंट्रोल नहीं कर पा रही। अब समझा, ये है वो एंटीडोट। ये क्या किया आपने? लेडी जियो, आप ठीक है? ये लोग एक दूसरे को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। कितने बेवकूफ है ये। मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे समझ नहीं आता, ये इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है। हिम्मत रखिए लेडी जियो। मैं ताकत के मुकाबले में इससे नहीं जीत सकता। लेकिन ये कैसे? तुमने आखिरी पल में थोड़ी चूक कर दी सासुरी। क्या कहा? और अब तुम हिल डुल भी नहीं सकते। शरीर असल में एक पपेट है, और जब मैंने पूरे लेफ्ट साइड से ये हिस्सा गायब है, इससे चक्र एनर्जी पैदा होती है। साकुरा, it doesn't look good. ये बहुत ज्यादा घायल है। मेरे जहर का असर ना हो तब भी ये मर जाएगी। इसका बहुत खून बह गया है। तुम एक मेडिकल निंजा हो, ऐसी जगह पर अटैक किया जिसे ठीक करना नामुमकिन है। वो एक अनोखी टेक्निक है। मैं अपनी खुद की लाइफ फोर्स को इकट्ठा करके इसकी बॉडी में डाल रही हूँ। ये नहीं हो सकता। ये रीएनिमेशन निंजुत्सु है। रीएनिमेशन निंजुत्सु। इस स्पेशल जुत्सु को मैंने सालों की मेहनत के जरिए सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। इस जुत्सु के जरिए मैं जब चाहूँ कभी भी किसी में जान फूंक
सकती हूँ, यहाँ तक कि बेजान पपेट्स में भी। इसे इस्तेमाल करने वाले को अपनी जान देनी पड़ती है। सॉरी, मुझे अफसोस है कि मेरा वो सपना कभी किसी हाल में पूरा नहीं हो सकता। नामुमकिन। तुम कब से इतनी बेवकूफ हो गई हो, खूसट बुढ़िया। हाँ? सकुरा, तुम ठीक हो ना बेटी? हाँ, आप कैसी हो लेडी चियो? तुमने तो कहा था रीएनिमेशन निंजुत्सु से दूसरे को जिंदा करने वाला इंसान खुद नहीं बच पाता, लेकिन तुम तो एकदम ठीक ठाक हो। सकुरा बहुत जख्मी थी, लेकिन जब मैंने ये निंजुत्सु इस्तेमाल किया तब ये जिंदा थी, लेकिन मेरी जान बच गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या फायदा है, पपेट को मारने से मुझे कोई दर्द नहीं होगा। तुम दोनों को बेमतलब के काम करना बहुत पसंद है। फैमिली मेंबर मेरी अपनी ग्रैनी दुनिया में ना रहे फिर भी मुझे फर्क नहीं पड़े। इन पपेट्स की तरह मेरे दिल में भी फीलिंग्स नहीं है। तुम राक्षस हो, तुम्हें किसी की जान की परवाह नहीं है। कुछ सालों में मैंने सैकड़ों हजारों लोगों का काम तमाम किया है, इसका भी वैसा ही हाल करूंगा। मेरे लिए ये सब करना बहुत आसान है। अपनी फैमिली तक की कद्र नहीं करते। एक शिनोबी को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। तुम लोगों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव कैसे कर सकते हो? सकुरा, शांत हो जाओ। लेकिन ये सैंड विलेज के तौर तरीकों और वहाँ की ट्रेनिंग का नतीजा है, तो इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। लेकिन लेडी चियो, दिल से तो तुम भी मुझ जैसा ही बनना चाहती हो ना। ये बॉडी बूढ़ी या कमजोर नहीं होगी। मेरी जिंदगी एक उम्र के बाद खत्म नहीं होगी। एक पपेट को बार बार बनाया जा सकता है। तुम जितने चाहो उतने लोग बना सकती हो। एक अच्छे कलेक्शन में क्वालिटी भी मायने रखती है। तुम आखिर चीज क्या हो? मैं ऐसा इंसान हूँ जो कभी पूरी तरह एक पपेट नहीं बन पाया। मैं एक अधूरा बना पपेट हूँ। मेरा अंत अब करीब है। एक बेमतलब का काम करना चाहूंगा। इसे मुझे हारा था, है ना? 10 दिन बाद हिडन ग्रास विलेज में दोपहर 10 बजे पेंची ब्रिज के पास पहुंच जाना। ओरोचिमारू का एक आदमी मेरे लिए जासूसी कर रहा है और मुझे 10 दिन बाद उससे वहीं पर मिलने जाना था। 10 दिन बाद हिडन ग्रास विलेज में दोपहर 12 बजे पेंची ब्रिज के पास पहुंच जाना। वहाँ ओरोचिमारू का एक आदमी मेरे लिए जासूसी कर रहा है और मुझे 10 दिन बाद उससे वहीं पर मिलना था। मुझे नहीं लगता मैं जरा एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ। लगता है वहाँ पर फाइट खत्म हो गई। सकुरा ठीक ठाक है, वो और लेडी चियो चलकर बाहर आ रहे हैं। क्या बात है, मतलब उन्होंने अकात्सुकी के आदमी को हरा दिया। सकुरा से मुझे यही उम्मीद थी, लेकिन हमारी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है। क्या मतलब है तुम्हारा? उस गुफा में अकात्सुकी के 2 मेंबर्स मौजूद थे, भले उनमें से एक। इसका मतलब है लाइए, ये चोट ठीक कर देती हूँ। ये सिर्फ ऊपरी इलाज है, इससे इनकी जान नहीं बचेगी। मुझे इनकी बॉडी में फैले जहर का असर खत्म करना होगा। सैंड विलेज में बनाया एंटीडोट खत्म हो गया है और वहाँ जितनी हर्ब्स थी वो सब मैंने यूज कर ली हैं। अगर मैं हमारे यहाँ से सैंड विलेज में वो सारा सामान मंगवा लूँ, शायद इन्हें बचाया जा सकता है। चलिए, हमें जल्दी वापस सैंड विलेज जाना है। मैं वहाँ पहुँचकर और एंटीडोट बना लूंगी। नहीं, क्यों नहीं लेडी जियो, हमने इसे हरा दिया, यहाँ का काम हो गया है। क्योंकि अभी मुझे एक और जरूरी काम करना है। मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, अब तक नहीं। एक नया शारिंगान। क्या हुआ? ककाशी सेंसे, आपका तरीका काम ना करे तो टेंशन मत लेना। अगर आप चूक भी गए तो मैं उस पर टूट पड़ूंगा और उसे चित कर दूंगा। क्योंकि तुम उसे नहीं छोड़ोगे। कभी नहीं। मुझे इसी का डर था। मेरी डुप्लीकेट पहले से ज्यादा ताकतवर कैसे बन गई? सच ये है कि हम कमजोर हो गए हैं। मैं जानता हूँ ऐसा क्यों हुआ, उस जुत्सु की वजह से। ये क्लोन्स ना सिर्फ दिखने में हम जैसे हैं, बल्कि उनमें उतनी ही ताकत है जितनी हमें उस वक्त थी जिस पल हमने ये टैक्स निकाले थे। इन्हें हराना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम हाड़ मांस के बने जिंदा इंसान हैं जो ये नहीं है। इसीलिए ये फाइट जितनी लंबी चलेगी हम उतने कमजोर हो जाएंगे। हम जितने कमजोर होंगे ये हमें उतने ज्यादा ताकतवर लगेंगे। ऐसा है तो इस फाइट को खींचने मत दो, इन्हें अभी हराना होगा।